गुड आफ्टरनून एवरीवन। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक दैट इज आईज। ठीक है, कल हमने पढ़ा था सेंसरी ऑर्गन का ईयर वाला पार्ट, तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक आई। आई क्या है आपका? आई इज अ सेंस ऑफ ऑर्गन ऑफ साइट। ठीक है, आप सबको ही पता है कि आंखों से हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है आपका? साइट करना, यानी कि देखना। आई इज अ पार्ट ऑफ सेंसरी नर्व्स ऑर्गन। ये आई क्या है आपका? एक सेंसरी नर्वस सिस्टम का पार्ट है। वेरियस फोटो रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन आइज। तो आइज में क्या रहता है? जैसे हर एक चीज के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे ही आपका क्या रहता है? आइज के लिए कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? फोटो रिसेप्टर। और इनको बेसिकली फोटो रिसेप्टर क्यों बोला गया है? क्योंकि फोटो की हेल्प से, यानी कि लाइट, जब आपकी किसी चीज की लाइट आपकी आंखों में पड़ती है तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इन्हीं रिसेप्टर को हमने क्या नाम दिया हुआ है? फोटो रिसेप्टर। तो इसमें फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं बेसिकली। अब अगर आपका कोई चीज केमिकल की वजह से एक्टिवेट हो रहा है, कोई रिसेप्टर केमिकल की प्रेजेंस में एक्टिव हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम कीमो रिसेप्टर। अब आइज है, आइज केमिकल की हेल्प से तो देखती नहीं है। किसकी हेल्प से देखती है? सनलाइट की हेल्प से, लाइट की हेल्प से। तो उसमें कहीं ना कहीं लाइट की रेज आती है, तो वो रिसेप्टर एक्टिवेट होता है। तो उन रिसेप्टर को क्या बोलते हैं? फोटो रिसेप्टर। आई मसल्स आर द मोस्ट एक्टिव मसल्स ऑफ ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग्स की मोस्ट एक्टिव मसल्स है आपकी आई। आई रिएक्ट टू लाइट एंड अलो विजन। आई क्या करती है? लाइट जैसे ही पड़ती है तो वो क्या हो जाती है? अपनी सेंसिटिविटी प्रोड्यूस करती है, सेंसेशन कोज करती है जैसे ही लाइट पड़ती है, और उसकी वजह से हमें क्या होता है? हम अच्छे से देख पाते हैं, विजन हमारा करेक्ट होता है। नेक्स्ट आपका क्या है? ये वाला आपका रहेगा आई का डायग्राम, जिसके अंदर प्रेजेंट है आपकी एक्वस ह्यूमरस, प्यूपिल, लेंस, इरिस, विट्रस बॉडी। जो आपका आगे वाला लिक्विड रहता है व्हाइट कलर का, उसको बोलते हैं हम एक्वस ह्यूमरस। जो आपकी आंखों के पीछे रहेगा उसको बोलते हैं हम विट्रस लिक्विड। ठीक है, उसके बाद सेक्लेरा, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, सीलरी मसल्स को। तो ये सब आपके क्या रहेंगे? आपके आई के पार्ट्स रहेंगे। अब आईज को बेसिकली हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या आता है आपका? कंजक्टाइवा, आई लैशेज, आईब्रो, आईलिड्स, लैक्रिमल ग्लैंड। जो कि आपके बाहर वाले पार्ट्स होंगे उनको बोला हुआ है एक्सटर्नल। और इंटरनल में क्या रहेगा? जो आपकी आंखों के अंदर रहेंगे। ठीक है, और लेंस, इरिस, प्यूपिल, कॉर्निया, रेटिना, सेक्लेरा, ऑप्टिक नर्व्स, ये आपके सारे के सारे क्या रहेंगे? इंटरनल पार्ट्स होंगे आईज का। तो हम हर एक के पार्ट्स को एक एक करके पढ़ते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या रहता है? कंजक्टाइवा। These are the lines inside of the eye lens. It cover wide part of the eyes. It help in lubrication. ये क्या रहता है? These are the lines inside the eye lens. आपने देखा भी होगा कि जो आईज की लेंस के चारों तरफ बिल्कुल बारीक बारीक लाइंस हैं, उनको क्या बोलते हैं? कंजक्टाइवा। ये आपका, ये क्या करते हैं? मेनली कवर करके रखती है वाइट वाला जो पार्ट होता है आई का, वो। और इसकी वजह से क्या होती है? आपको लुब्रिकेशन प्रोवाइड। अब आप देखना हो, अगर आप कभी भी वाइट वाले पार्ट में हाथ लगा के भी देखते हो तो लिक्विड लिक्विड सा लगता है। ठीक है, तो वो क्या लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। अगर आप, ताकि कोई भी अगर ड्रग, अगर आप आई ड्रॉप डाल रहे हो तो वो आई ड्रॉप आपके सारे के सारे पार्ट्स में फैल चली जाती है। नेक्स्ट है आपका आई लैशेस। आई लैशेस क्या करता है? हेयर्स ग्रो एट द एजेस ऑफ आईलिड। जो आईलिड्स के ऊपर जो भी आपका रहेगा हेयर का, उसको बोलते हैं हम आई लैशेस। आईलिड्स कवर करके रखती है, प्रोटेक्ट द आईज, और ये आईज को प्रोटेक्ट करके रखती है। नेक्स्ट रहेगा आपका आईब्रो। आईब्रो क्या रहता है आपका? थिक हेयर प्रेजेंट रहती है अबव द आईज एंड प्रिवेंट फ्रॉम स्वेटिंग। ये जो आईब्रो है, अब आपने देखा होगा कि आईब्रो की प्रेजेंस के क्या होता है? जब आप देखते हो गर्मियों में स्वेटिंग वगैरह ज्यादा होती है, और आपके स्वेटिंग में क्या होता है? साल्ट की कंसेंट्रेशन भी प्रेजेंट रहती है। तो जब आपकी आंखों में वो पसीना क्या जलन ना करे, अब अगर आईब्रो नहीं होगी तो आपका डायरेक्ट पसीना आपकी आंखों के अंदर जाएगा, तो आपको बार बार इचिंग, इरिटेशन कोज होगी। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए आपकी आईब्रो प्रेजेंट रहती है आपकी आईज के ऊपर, ताकि वो स्वेटिंग से आपकी आईज प्रोटेक्ट हो सके। नेक्स्ट है आपका लैक्रिमल ग्लैंड्स। ये आपके एल्मंड शेप के होते हैं, और इसकी वजह से आपके क्या हो रहता है? टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं, विच प्रोटेक्ट आईज फ्रॉम डैमेज। और ये जैसे कि कई बार क्या होता है, आपकी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह चल जाते हैं तो आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, तो उन आंसू की हेल्प से क्या होता है? आपका डस्ट पार्टिकल बाहर चला जाता है। नेक्स्ट है आपका लेंस। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट बाइकन्वेक्स स्ट्रक्चर इन आईज। इट इज लोकेटेड डायरेक्टली बिहाइंड द
इरिस एंड प्यूपिल। अब ये लेंस क्या होता है आपका, बाय कन्वेक्स होता है, और ये क्या करके रखता है, आप कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, आपकी इरिस और प्यूपिल की बैक साइड्स में प्रेजेंट रहता है। इरिस क्या है, इरिस इज अ राउंड ब्राउन एंड प्रोवाइड पिगमेंटेशन कलर पार्ट ऑफ द आईज, इट आल्सो रेगुलेट अमाउंट ऑफ लाइट। अब क्या होगा, इरिस से जैसे ही लाइट आती है वो आपके नेक्स्ट पार्ट पे भेजती है प्यूपिल। जो आपका बड़े वाला जो ब्लैक कलर का है होल उसको बोलते हैं इरिस, और जो उसके अंदर एक और छोटा होल है उसको बोलते हैं प्यूपिल। तो सबसे पहले जो लाइट होगी वो आपकी इरिस में जाएगी, इरिस से वहां पे जाएगी आपके नेक्स्ट प्यूपिल में। Pupil is a hole located in the center of iris. It helps to pass the light into eyes. और इसकी वजह से क्या होता है, आपकी लाइट है वो नेक्स्ट पार्ट में जाती है। The size of pupil is controlled by the ANS. ANS means autonomic nervous system. यानी कि जो साइज ऑफ pupil है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है ANS सिस्टम के द्वारा। लाइक अगर आप अंधेरे में जाते हो तो ये इसका साइज डायलेट हो जाता है, अगर आप लाइट में रहते हो तो इसका साइज प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, डी से डार्क, डी से डायलेट। नेक्स्ट है आपका कॉर्निया। इट इज अ ट्रांसपेरेंट बाय विच लाइट एंटर इनटू द आईज। तो जो सबसे पहले लाइट है वो कहाँ पे एंटर करेगी, कॉर्निया में, उसके बाद इरिस में जाएगी, फिर नेक्स्ट जाएगी आपकी प्यूपिल में। नेक्स्ट है आपका सेक्लेरा। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आईज, इट कवर आई स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट आई पार्ट। और सेक्लेरा क्या करता है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई, ये आपके आईज की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, और ये क्या करके रखती है, जितने भी आपकी आई स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगी और सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट है आपके रेटिना। इट इज अ इनर लेयर एंड कंटेन फोटो रिसेप्टर। रेटिना में ही क्या बनती है, आपकी इमेज बनती है, जो कि बाद में आपके ऑप्टिक नर्व के साथ कनेक्ट रहती है। अब इसमें क्या होता है, आपके फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, और ये फोटो रिसेप्टर आपके दो टाइप्स के रहेंगे, रोड्स एंड कॉन्स। जब भी आप कोई सेंसिटिव कलर देखते हो, लाइक ब्लैक और व्हाइट कलर देखते हो, तब ये रोड्स एक्टिवेट होते हैं, और जब आपके कॉन्स यानी कि कलरफुल चीजों को देखते हो तब आपके कॉन्स रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। जो रोड्स रिसेप्टर है वो मेनली डिम लाइट में वर्क करते हैं, और जो कॉन्स है वो आपके कलरफुल विजन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आपके, ये प्रेजेंट रहते हैं 120 मिलियंस टाइप के प्रेजेंट रहते हैं, और ये 6 से 7 मिलियन कॉन्स रिसेप्टर आपके प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट है आपके रेटिना कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच इंटरप्रेट बाय द फाइनली ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, तो रेटिना क्या करती है, जो भी आपकी लाइट एनर्जी आ रही है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगी, उसके बाद वो ऑप्टिक नर्व्स के पास भेजेगी, और ऑप्टिक नर्व्स किसके साथ अटैच रहेगा, आपका ब्रेन के साथ, जो कि आपकी इंटरप्रिटेशन एनालाइज करेगा कि आपने क्या चीज देखी। नेक्स्ट है आपका सिलरी मसल्स। इट रेगुलेट द शेप ऑफ लेंस फॉर अकोमोडेशन। सिलरी मसल्स क्या करती है, आपकी जो आपकी लेंस का शेप है उसको रेगुलेट करती है कि आप कितनी दूर तक देख पा रहे हो। ठीक है, कहते हैं ना किसी को पास का नहीं नजर आ रहा, दूर का नजर आ रहा है, दूर का नजर आता है तो पास का नजर नहीं आता, वो किसकी वजह से, उनके लेंस में की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। उसके बाद एक्वस ह्यूमरस प्रेजेंट इन कॉर्निया एंड इरिस, और विट्रस ह्यूमरस रहता है आपके बिहाइंड लेंस और रेटिना के बीच में। अब पढ़ते हैं हम फिजियोलॉजी ऑफ आईज क्या रहेगी। जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हो आईज का स्ट्रक्चर, उसके बाद जो भी आपका आगे वाला पार्ट रहता है आईज का वो होता है इंटीरियर, और बाकी जो बैक साइड वाला पार्ट रहेगा वो बोलते हैं हम पोस्टीरियर। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर ऑफ आईज में क्या रहता है, आउटर फाइबर्स लेयर रहती है, इसमें क्या रहेंगी, बाहर के जो स्ट्रक्चर होंगे, बाहर की जो लेयर होगी उसको सेक्लेरा एंड कॉर्निया बोला है, और जो मिडल वस्कुलर लेयर्स होंगे उसको क्रोइड्स एंड सिलरी बॉडी और इरिस बोला गया। और इनर नर्वस टिश्यू में क्या आएंगे, रेटिना, मतलब कि ये पार्ट है, ये आपके आउटर के रहेंगे, ये मिडल के रहेंगे, और ये आपके इनर के रहेंगे। नेक्स्ट है आपकी कि आईज काम कैसे करती है, इसको हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट की वजह से। तो फिजियोलॉजी ऑफ आईज क्या रहेगी, मेनली जो लाइट है वो आती है आपकी आईज में, फिर जो लाइट है वो पास होती है आपकी कॉर्निया और प्यूपिल्स में। ठीक है, अब कॉर्निया और प्यूपिल्स में कॉर्निया से तो आई वो लाइट एंटर हुई, तो वहां सबसे पहले कहाँ जाएगी, इरिस में, फिर जाएगी प्यूपिल में। तो इरिस क्या करेगा, एक तरह से
जैसे डोर ओपन और क्लोज होता है ना, कि हम एक पर्टिकुलर पर्सन को ही आने देते हैं और अंदर ले जाने देते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी फंक्शन पे जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, अगर आप इनवाइटेड हो तभी वो चीज आपको अलो करते हैं आने के लिए। ऐसी इरिस क्या करती है, रेगुलेट करती है कि हाँ अभी हमें सिर्फ इतने ही अमाउंट में लाइट चाहिए, तो बाकी की लाइट को वो एंटर करने ही नहीं देती। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही लाइट एंटर करती है वो इरिस के पास जाती है, इरिस फिर उस लाइट को प्यूपल के पास भेजता है। फिर उसके बाद क्या करता है, वो प्यूपिल के जाने के बाद वो कहाँ जाती है, आपकी रेटिना पार्ट्स में जाती है। फिर लाइट स्टिमुलेट रोड्स एंड कॉन्स, ठीक है। फिर वो जैसी लाइट जाती है रेटिना के पास, तो वहां पे रेटिना के पास 2 रिसेप्टर है, तो उन दोनों में से कोई एक रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। उसके एक्टिवेशन की वजह से क्या होगा, जो लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल में। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसके साथ अटैच रहेगा, आपका ऑप्टिक नर्व के साथ। और ये ऑप्टिक नर्व्स आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट रहेंगे। where brain analyze the image with the help of cerebral cortex. cerebral cortex का फंक्शन यही रहता है, आपकी विजन में हेल्प करती है, ठीक है। और ये आपके डिसऑर्डर रहेंगे आइज के, कि कौन कौन से आपके डिसऑर्डर रहते हैं। तो फर्स्ट होता है आपका मायोपिया। ये एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें कि आप पास की इमेज देख सकते हो पर दूर की इमेज नहीं देख सकते। किसी को होता है ना कि मुझे पास का दिखता है दूर का नहीं दिखता, तो वो किससे सफर गया है, मायोपिया से। और कंजक्टिवाइटिस क्या होती है, आपकी टीयरिंग, आंखों में जलन होने लग जाना, स्टिकीनेस आ जाना। जैसे कई बार सोते हैं तो कई बार आंखों में वाइट वाइट सा स्टिकी, आंखें चिपक सी जाती है, इस टाइप की जो दिक्कत आती है उसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। क्योंकि उसमें क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन आनी शुरू हो जाती है आपकी कंजक्टिव में। उसके बाद ग्लूकोमा क्या होता है आपका, इट इज अ कंडीशन इन विच ऑप्टिक नर्व डैमेज ड्यू टू हाई आई प्रेशर। जो आंखों का प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है। जब वो प्रेशर ज्यादा होने लग जाता है तो आपका तो वो पर्सन किससे सफर करने लग जाता है, आपका ग्लूकोमा से, ग्लाइकोमा। अब ये इंटरनल इंट्राऑकुलर टेंशन क्या होता है, जब आंखों में प्रेशर आता है, ठीक है, आई प्रेशर जब बढ़ जाता है तो धुंधलापन आने लग जाता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद, ठीक है। आंखों के सामने से जाले जाले से आने लग जाते हैं, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे आइज का प्रेशर है वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जो आंखों में प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, वाटरिंग का या जो एक्वस ह्यूमरस का जो प्रेशर है, ठीक है, वो। और हाइपर मायोपिया क्या होता है, वो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप दूर का देख सकते हो पर पास की इमेज नहीं देख सकते अच्छे से। तो वो पर्सन किससे सफर करेगा, हाइपर मायोपिया से, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइज का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन करेंगे, दैट इज नोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।